सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मा की दशा में है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह आपके कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। रोमियो 8:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम की दासत्व की आत्मा नहीं मेल की फिर भयभीत हो परंतु लेपापन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारती है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो परिस भी वरन परमेश्वर के परिस और मसीह के संगी परिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। ये समय और यदि संतान ही तो परिस भी वरन परमेश्वर परिस और मसीह के संग परिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यस आमीन। रोमियो 8:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दिलवलता के सहायता करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परन आत्मा ही ऐसी है भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करते हैं। यस आमीन। और रोमियो 8:28 में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की को उत्पन्न करती है, अर्थात उनको लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये समय परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:31 में परमेश्वर का प्रेम, अतः हम इन बातें के विषय में क्या कहें, जो यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकते हैं। यस आमीन। परमेश्वर यदि हमारे इन वचन में बोलते हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकते हैं। यदि परमेश्वर हमारा ओर है, हमारे साथ परमेश्वर है, तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। यस आमीन। इस वचन को पढ़े सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष मिले, यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीतते नामों में आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।